हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज, हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों के अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लेटलेस पेंट का ड्राफ्टिंग और उसकी कटिंग की कंप्लीट जानकारी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए और कुछ जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनका भी सवाल आया है, भाई समझ नहीं आया या कुछ कुछ जगह पे समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा गौर से अगर आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसानी से, जितना आसान मैं कर सकता था उतना मैंने किया है। और रही बात बकबक की, तो बकबक फजूल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग अगर गौर से सुनेंगे बिना स्किप किए तो ही आपको समझ में आएगा। कि ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग, वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपके अपने दिमाग में क्या सवाल आ रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि जब आप मेरी बात सुने तो आपको आपके सवालों का जवाब इसी में मिल जाए बिना सवाल किए। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ही मिलेगा, स्किप करके देखेंगे तो फिर देख तो लेंगे, पता नहीं चलेगा, फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए मेरे बकबक कोई भी झेलिए अपने इस स्किल के साथ साथ। जो मैं दिखा रहा हूँ उसको तो देखिए ही, साथ साथ सुनिए भी। और दूसरी बात कि आप लोगों की तरफ से शेयर नहीं हो रहा है, शेयर करिए ताकि वीडियो फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि व्यूवरशिप जब बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेंगे, तो उस पर यूट्यूब की तरफ से हमारी हौसला अफजाई हमें भी मिलेगी, कुछ अप्रिशिएट भी यूट्यूब करेगा। और अगर आप लोग अपने पास ही देख के रुक जाएंगे तो फिर हम तो मारे जाएंगे ऐसे ही। तो ऐसा ना कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हाइप करिए। जितना आप लोग कर सकते हैं उतना करिए। मैं जो कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप भी जितना हो सके उतना कीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। तो बहरहाल ज़्यादा बातें ना करते हुए यार ठंड लग गई है, सर्दी है, बीच में खांसी आ जाती है, तो क्या करें, थोड़ा झेल लीजिए आप लोग। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों को लिए चलते हैं अपने कटिंग टेबल पे और दिखाते हैं आप लोगों को पेंट का ड्राफ्टिंग, प्लेटलेस पेंट का ड्राफ्टिंग। इसमें देखिए, सीखिए, समझिए, शेयर करिए जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि भाई आप ही लोग हैं हमारे, आप ही लोगों से कहेंगे सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी अपना कदम जमा सके यूट्यूब पे। वरना बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। मैं तो ऐसा ऐसा देख रहा हूँ यार, फालतू का भी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ पड़ा है, जिसका कोई, जिस बात का कोई ना मतलब है, ना सुर न ताल, बस ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, वायरल हुआ पड़ा है। जैसे देखो ना गाइज वाला, ये तो देख ही रहे हो आप लोग। क्रिस का गाना सुनेगा बताओ सुना रहा है घूम घूम के क्रिस का गाना, और मैं तो यहाँ नौटंकी कर रहा हूँ यार। तो थोड़ा सा इस पे नज़र डालो, हमें मारो मत। मुझे एक तो लाइन याद आ रहा है, ये आप लोगों के लिए खास कर, भाई जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं उनके लिए, भाई इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे, या मारो मत, जिंदा रखो। थोड़ी बहुत शायरी आती है, जिनको इंटरेस्ट हो बताए मुझे कमेंट में, उसका भी मजा मिलेगा साथ साथ। चलिए बकबक बहुत हुआ दिखाते हैं आप लोगों को पेंट का ड्राफ्टिंग और कटिंग। थोड़ा हंसते मुस्कुराते देखिए, इतना सीरियस होके ना देखें कि भाई लगे कि एकदम जंग जीतना है, जंग लड़ना है। जंग नहीं लड़ना है, जितना रिफ्रेश रहेंगे उतनी जल्दी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, इंट्रो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन झेल लीजिएगा आप लोग, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। शायरी कैसी लगी, कटिंग का भूल जाइए। मज़ा आया कि नहीं 2 लाइनों में, तो बताइए मुझे, फिर मैं आगे और इस तरह के डायलॉग्स आप लोगों के आगे फेंकता रहूँगा लंबी लंबी। चलिए ठीक है, चलते हैं कटिंग टेबल पे और देखिए पेंट का ड्राफ्टिंग। और ये सूट का पेंट आज मैं लेके आया हूँ, इस पे ड्राफ्टिंग आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसका साइज। साइज इस पे लिखेंगे नहीं, लिखने में शेप पे फिनिशिंग चला जाता है, ड्राफ्टिंग का फिनिशिंग चला जाता है। तो मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हैं स्लिप पे लिखा हुआ है, और इसी साइज पे हम लोग करेंगे ड्राफ्टिंग, अगर दिख रहा हो तो।
तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। साइज इसका है 37, लंबाई है, कमर है 36, हिप है 40.5, थाई है 26, घुटना 18, मोहरी 15 और क्रॉच है इसका 24। प्लेटलेस पैंट है, नेरो पैंट ही है। तो इस पे करते हैं हम ड्राफ्टिंग। ये 36 साइज हुआ, वेस्ट साइज, और हिप साइज 40। तो ये फैब्रिक ले लिया है। कपड़ा आप लोगों को इस तरह से सेट करके उल्टा सीधा देख के ऐसे बिछा लेना है। अगर ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे ना बिछाइए, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बिछा लीजिए। ऐसे में रिस्क क्या होता है कि काटने में ये 2 से ज़्यादा पल्ला कैंची के नीचे आ गया तो फिर वो 3 पल्ला पूरा ही कट जाता है। तो उसका ख्याल रखिए। अगर इस तरह बिछा रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूरी है और थोड़ा सा सावधानी इस पर, थोड़ा सा क्या सावधानी इस पर बहुत ज़रूरी है। मुझे तो खैर प्रैक्टिस है तो मैं देख लेता हूँ। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे ना बिछाएं, उसमें ज़्यादा सहूलत होगी। तो उम्मीद है साइज समझ गए होंगे। साइज चलो लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ये है लेंथ 37, कमर है 36, हिप है 40.5। साढ़े 40 हिप आ गया। अब इतना काफ़ी है। बाकी बॉटम तो और हाई इसका 24 है, लटक जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये दिख रहा है। तो हम लोग क्योंकि हिप के साइड से ही काम करते हैं तो इतने पे ही काम करते हैं। हिप हमारा आ गया, कमर आ गया, लेंथ आ गया। तो कपड़ा इस तरह से बिछा लें। और हाँ, ये स्केल अगर जिन भाई के पास नहीं है वो मंगा लें। इस स्केल का इंतज़ाम करें। ये पैंट में, सूट में ये बहुत काम आता है। बिना इसके फिर आपका काम में फिनिशिंग नहीं रह जाता है। तो इस तरह से आप बिछा लें। ये पूरा 90 डिग्री पे रहता है। इसमें कहीं हिलने का, निशान टेढ़ा होने का कोई मसला नहीं होता है। तो यहाँ से हम सीधा करेंगे तो ये भी अपने आप सीधा हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ये लाइन खींच लिया हमने और इसके साथ साथ ये लाइन भी खींच लेते हैं। उम्मीद है दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम लेते हैं लेंथ। ये 1 इंच रखा हमने। ये 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा यहाँ से। और बेल्ट का सिलाई का दबाव बॉडी में ही है तो इसलिए 1/2 इंच हम बढ़ा लेंगे। 37 है तो इसको हम 37.5 कर लेंगे। बेल्ट का सिलाई का दबाव बॉडी में ही है, पीस में ही है। और ये 3 इंच हम हेम के लिए रख लेते हैं। हाई है 24 तो ये 24 का निशान लगा देंगे। और लेंथ है 37, 18.5 2, 20.5, ये नी लेंथ हो गया। सारा कर ही लेते हैं। एक ही बार स्केल उठाएंगे, उसमें सारा निशान मार्क कर लेंगे। ये समझ गए। अब यहाँ से हमें करना है, हिप है 40.5 तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 10.1 यानी 10 इंच 1 सूत। उसमें 2.5 इंच जोड़ेंगे, 10 2 12, 12.5 होगा। और क्योंकि थाई इसका मोटा है तो ये हम 2 सूत और प्लस करेंगे, 13.25 हो जाएगा। ये 24वां हिस्सा फॉक के लिए फ्लाई की गुलाई का जो मैंने बताया था, ये 13.25 का सेंटर हम यहाँ पे ले लेते हैं। 13.25 का सेंटर आया, 6.5 में 1 सूत कम। यहाँ भी रख लेंगे हम 6.5 में 1 सूत कम। नी है हमारा 18 तो ये 4.5 और 9। बॉटम है 15 का लगा लेते हैं 3.25, 7.5। ये सारे मार्क कंप्लीट हो गए। अब इसको हम एक दूसरे से मिला देते हैं। ये बहुत ही आसान
और सिंपल सा ट्रिक सीख लीजिए आप लोग, बहुत काम आने वाला है। ये निशान हम मिला लेंगे, ये निशान भी मिला लेते हैं, ये निशान भी, सारा निशान एक दूसरे से मिला लेते हैं। और जब तक मैं ये सारा निशान मार्क करता हूँ तब तक आप लोग फटाफट से कमेंट कर लें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हो चुके हैं वो शेयर करें फटाफट से। कैसा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट है आप लोगों के काम में कि नहीं, बताइए हमें, ताकि हमें पता चल सके और उस हिसाब से फिर हम आगे काम करें। ये देखिए कितना आसानी से सारा मेथड हमने अप्लाई कर दिया है। अब सिर्फ हमें मार्क कर लेनी है और फिर आपको शेप दिखने लगेगी, शेप क्या आया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं 12वां हिस्सा हिप का। अब आता है शेप कट की बारी। यहाँ से शेप कट ले लेंगे, क्योंकि ये 2 सूत, ये लाइन 2 सूत हिप के बाहर है, तो हमको इसको अंदर ही रखना है ताकि हिप हमारा लूज ना हो। इस तरह से मिला लें, ये भी मिला लें। कमर है 36, तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 9, 2 सेंटीमीटर सिलाई का दबाव लेके, यानी 1.25 इंच, तो 9.25 पे हम ये मार्क कर लेंगे, और ये 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। 1.25 इंच लेके चलिए। इसको चेक कर लेते हैं, हिप है 40.5, ठीक आ गया। ये 1.25 का जेब का निशान, 6 इंच का पॉकेट का मुंह रहेगा, और ये 1 इंच पे टक्की लग जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोग जान लीजिए, कटिंग आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो, बहुत अच्छे से आप ड्राफ्टिंग कर लो, बहुत एक एक लाइन एक एक सूत मिला लो, लेकिन जब तक आपका कारीगर उसको उस हिसाब से नहीं बनाएगा, पैंट में प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो कारीगर को भी चाहिए कि वो एक्सपर्ट हो, जैसा मास्टर कटिंग किया है उस हिसाब से उसका स्टिचिंग भी होना ज़रूरी है। सिर्फ मैंने ड्राफ्टिंग कर दिया, अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन स्टिचिंग उसकी अच्छी नहीं हुई, कहाँ पे नम चाहिए, कहाँ पे खिंचाव चाहिए, ये सब चीज़ें अगर ध्यान नहीं है तो कटिंग चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, पैंट घूमेगा ही घूमेगा। हालांकि मैं जो कटिंग कर रहा हूँ, इसमें आप देखना सेंटर के अलावा इधर भी उरेब है और इधर भी उरेब आ जाएगा, ये सारा पार्ट उरेब हो जाएगा, सिर्फ सेंटर का लाइन सीधा रहेगा। तो इसमें होता क्या है, सावधानी जरूरी होती है और पता होना जरूरी है। देखिए, ये बकबक जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी बकबक है, इसको अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर ये देख के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्या मेथड अप्लाई हुआ है, क्या इसमें होना है, ये आपको मेरे बकबक से ही पता चलेगा। तो मेरे बकबक को आप सीरियसली लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। अब जब सुनिएगा तब फिर आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें, इसका सारा पॉइंट। इतना समझ गए, और नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं टेप डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लाइन कट लाइन हो गया, यहाँ से कटेगा और यहाँ से स्टिचिंग होगा, ये बेल्ट का दबाव में जाएगा, ये हो गया 1.5 इंच। अब ये दबाव में, क्योंकि इसी में दबाव है, हमने बाहर यहाँ से नहीं लिया है, यहीं से लिया है, तो इसमें हम लेंथ में 1/2 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि दबाव होने के बाद लेंथ एडजस्ट तैयार है। तो इस 37.5 पे हमने लगा लिया निशान एक। दूसरा लटक का, लटक इसका 24 है, 24 पे यानी 9.25 अढ़ैया हिस्सा, 24 सेंटीमीटर आप लगा लें, और नी लेंथ का आधा
यानी 37 है तो 18.5 प्लस 2 इंच तो हो जाएगा 20.5, ये निशान लगा ले। अब आते हैं यहाँ पे इस लाइन पे, हिप है 40 तो हो गया 10 प्लस 2.5 इंच और 2 सूत, क्योंकि हिप एक्स्ट्रा लूज है 1 इंच तो 2 सूत इसमें प्लस कर देंगे। 13.25 पे ये निशान आ जाएगा। 13.25 का सेंटर हमने यहाँ ले लिया है। हम जब सेंटर यहाँ से ले लेंगे तो बाकी अब यहाँ से भी सेंटर लेके घुटना 18 है तो यहाँ पे 9 रख देना है, 4.5 और 4.5 9। फिर इसी तरह यहाँ सेंटर ले लें और यहाँ से फिर बॉटम का 15 है, 7.5, 4.25 और 4.25 7.5 हो जाएगा। उसके आगे आ जाता है आपका हिप लाइन 12वां हिस्सा लेना है यहाँ से, ये समझ गए। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं हिप। 40 हिप है तो इसका 9.25 फ्रंट तैयार आना चाहिए, हालांकि ये 40.5 है, 10 इंच में 1 सूत कम, यानी 2 सूत कम ही रहे फ्रंट हिप से। 2 सूत जो बचेगा वो हम बैक में लेंगे, तो ये तैयार आना चाहिए, वो हमारा आ रहा है। अब ये फ्रंट हो गया कंप्लीट। अब इस पे हम काट के निकाल लेते हैं और उसके बाद ये था पैंट का फ्रंट का ड्राफ्टिंग। आपको इस वीडियो में सिर्फ पैंट का ही, फ्रंट का ही मिलेगा और बैक का ड्राफ्टिंग इसके अगली वीडियो में पार्ट 2 में इसी का अपलोड कर दूंगा मैं, उसको आप लोग देखिए और शेयर करिए। पिछली वीडियो में आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है, जो मैंने देखा है पिछले शर्ट वाले वीडियो में, उसमें ठीक ठाक आप लोगों का आया है। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ और भी थोड़ा सा आप लोग अपना एफर्ट शामिल करें ताकि हमारी हौसला अफजाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहरहाल ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और आगे मिलते हैं इसी का पार्ट 2 बैक लेके।